जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, किसी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन टिकट परचेज करते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन साइन अप एक्टिविटीज़ करते हैं तो वहां पर अधिकतर समय कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन आता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ओकन की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा, इस समय अगर हम ओकन को परचेज करने के लिए इकोसिस्टम के मार्केट प्लेस में जाते हैं तो वहां पर ऑर्डर पेज पर कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन आता है, जिसे फिल किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मतलब ओकन को परचेज नहीं कर पाते हैं। तो कैप्चा कोड को देखकर हमारे मन में एक सवाल ये ज़रूर आता है कि कैप्चा कोड होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कैप्चा कोड क्या होता है, कैसा होता है और इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैप्चा कोड क्या होता है। कैप्चा कोड की अगर हम बात करें तो ये एक ह्यूमन वेरिफिकेशन टेस्ट होता है, जिसे एक रियल यूज़र को आगे बढ़ने के लिए इस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। और इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। मतलब एक ऐसा टेस्ट जिसकी मदद से सिस्टम को यह पता चल जाए कि जो यूज़र है, जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो एक कंप्यूटर यानी कि रोबोट है या फिर एक रियल ह्यूमन है। तो ये कैप्चा टेस्ट हम इंसानों के लिए काफ़ी इजी होता है, लेकिन किसी कंप्यूटर यानी कि रोबोट के लिए इजी नहीं होता है। कैप्चा कई तरीके के होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स के रूप में, नंबर्स के रूप में एंड पिक्चर्स के रूप में भी होते हैं। कभी कभी यानी कि अधिकतर समय अल्फ़ा न्यूमेरिक के रूप में होते हैं एंड कभी कभी पिक्चर्स के रूप में होते हैं। तो एक रियल इंसान यानी कि एक रियल ह्यूमन आसानी से ये टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन एक कंप्यूटर इतनी आसानी से ये टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। अगर कंप्यूटर के लिए हम सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट ना के बराबर होता है, जिसकी मदद से सिस्टम को यानी कि जिस वेबसाइट को हम यूज़ कर रहे हैं उस वेबसाइट को, सिस्टम को यह पता चल जाता है कि एक रियल यूज़र ही इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। और अब हम ये समझ लेते हैं कि कैप्चा टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कैप्चा टेस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो यूज़र एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है या साइन अप कर रहा है तो वो एक रियल ह्यूमन यूज़र हो, कोई रोबोट या कंप्यूटर ना हो। कोई हैकर या स्पैमर हमारे सिस्टम में गड़बड़ी करने की कोशिश ना करे, हमारे सिस्टम के साथ छेड़खानी ना करे। इसलिए कैप्चा कोड को यानी कि कैप्चा कोड को ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि कैप्चा कोड होता कैसे है और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो कैप्चा कोड अल्फाबेट्स में भी होते हैं, नंबर्स में भी होते हैं एंड पिक्चर्स के रूप में भी होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक की अगर हम बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक के रूप में कैप्चा कोड को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो जब हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन साइन अप एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो वहां पर अधिकतर समय हम सभी को इस टेस्ट से होकर गुजरना ही पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ओकन की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ओकन को परचेज करने के लिए इकोसिस्टम के मार्केट प्लेस में जाना पड़ता है। देन गेट इट नाउ पर क्लिक करके सब्सक्राइब पर क्लिक करना होता है और सब्सक्राइब पर क्लिक करते ही ऑर्डर पेज हमारे सामने आ जाता है, जहां पर कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करने से पहले कैप्चा कोड फिल करना होता है। कैप्चा कोड हमारे सामने वहां पर दिखाई देता है और जिस तरीके से दिखाई देता है उसी तरीके से सेम टेक्स्ट हमें बॉक्स में फिल करके सबमिट करना होता है। जब आप सही तरीके से फिल करके सबमिट करेंगे तभी कंफर्म ऑर्डर का बटन आपके लिए एक्टिव होगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ओकन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरीके से कैप्चा कोड को यूज किया जाता है फ्रेंड्स। उम्मीद है ये टॉपिक आपको, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कैप्चा कोड क्या होता है, कैसा होता है, कैसे यूज किया जाता है और ये ज़रूरी क्यों होता है।